हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस वाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्टिस को लगा रहे हैं और अंतिम समय आ चुका है। अब अंतिम युद्ध के मैदान में उतरने वाले हैं आज हम। यहाँ पर आज एक चीज और रखी है, सिर्फ अब ज्यादा से ज्यादा समय नहीं बचा है, 5 से 7 दिनों का समय बचा है। तो यहाँ पर हम बेसिक के मैराथन के माध्यम से अपने पूरे चैनल पर मैराथन ही मैराथन लगा रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, करंट अफेयर्स की हो, उत्तर प्रदेश जीके की हो, है ना, जीआई टैग हो, सारी चीजें अपडेटेड यहाँ पर ला रहे हैं। आप जरूर आप उसको देखते रहिएगा। आज हमारा जो वीडियो होने वाला टॉपिक है, सामान्य हिंदी के क्वेश्चनों की बात करेंगे। संस्कृति आईएएस के क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है, तो इसको हम लगा रहे हैं। और टोटल टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस चैनल पर हम कम से कम 215 के आसपास टेस्ट सीरीज को लगा चुके हैं। संस्कृति आईएएस है, मेक आईएएस है, तमाम सारी टेस्ट सीरीजों को हम यहाँ पर लगा चुके हैं। चलिए खैर, आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे और बहुत बढ़िया ही क्वेश्चन है जो आपको जरूर याद रखना चाहिए। चलिए बात करेंगे यहाँ पर, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है। तो आविर्भाव के विलोम शब्द की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे आविर्भाव का जो विलोम शब्द है, इन चारों में तिरुभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिरुभाव। आविर्भाव का विलोम शब्द जो है आपका हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। उत्तरायण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो उत्तरायण का विलोम शब्द की बात करें, वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि उत्तरायण का विलोम शब्द आपका दक्षिणायन हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर भी आपका करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर शब्द लिखे हैं कुछ, जैसे पुरातन का विलोम क्या हो जाएगा? तो पुरातन का विलोम हम कहेंगे नवीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नवीन हो जाएगा। विस्थापन का विलोम क्या हो जाएगा? तो विस्थापन का हम कहेंगे संस्थापन हो जाएगा। क्या होगा? संस्थापन हो जाएगा। और बात करेंगे हम ईशान का विलोम क्या हो जाएगा? तो ईशान का हम कहेंगे नेतृत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेतृत्व हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके जो है उत्तरायण का दक्षिणायन सही है, बाकी पुरातन का नवीन और विस्थापन का संस्थापन यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से कौन सा यहाँ पर सही युग्म है? अब जैसे एक सही ये बताया जा रहा है और इसमें बाकी गलत है। जैसे विशेष का सामान्य होगा। क्या होगा? विशेष का सामान्य होगा, ना कि आपका आशेष होगा। द्वेष का सद्भावना होगा। क्या होगा? द्वेष का सद्भावना होगा, ध्यान रखिएगा, अद्वेषी नहीं होगा। धैर्य का क्या होगा? तो धैर्य का हम कहेंगे अधैर्य होगा। क्या होगा? धैर्य का अधैर्य होगा, ध्यान रखना है। और निकट का पूछा जाए तो निकट का हम कहेंगे दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकट का दूर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। बाकी ऑप्शन आप सभी ऑप्शन गलत थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विशेष का सामान्य हो गया, द्वेष का सद्भावना हो गया, धैर्य का अधैर्य हो गया और आपका निकट का दूर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अनुरूप का विलोम शब्द क्या है? तो अनुरूप का विलोम शब्द की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे प्रतिरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुरूप का विलोम प्रतिरूप हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि आकाश का विलोम क्या होगा। आकाश के विलोम शब्द की बात करें तो हम कहेंगे पाताल होगा। आकाश का क्या होगा? आकाश का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। आवेशित का विलोम शब्द क्या होगा? आवेशित का विलोम शब्द की बात कर रहा है तो हम कहेंगे अनावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनावेशित। आपका आवेशित का विलोम शब्द जो है हो जाएगा। अच्छा, एक यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे अनावृष्टि। अनावृष्टि का क्या हो जाएगा? तो अनावृष्टि की बात करें तो वृष्टि हो जाएगा। और अनाश्रित लिखा हुआ है, अनाश्रित का क्या हो जाएगा? तो आश्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आश्रित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इनको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? तो अर्जन के विलोम शब्द की बात करें तो हम कहेंगे व्ययन होगा। अब देखो, अर्जित नहीं हो जाएगा अर्जन का, अर्जन की बात करी तो व्ययन होगा, आपको ध्यान रखना है, व्ययन होगा। जबकि अर्जित का पूछा जाए क्या हो जाएगा? तो अर्जित का हम जैसे ही बात करें तो अर्जित के लिए हम कहेंगे यहाँ पर अनर्जित होगा। क्या होगा? अनर्जित होगा, आपको ध्यान रखना है। और यही पूछा जाए कि अमृत का क्या होगा? तो अमृत का हम कहेंगे विष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। और अनर्थ का पूछा जाए क्या होगा? तो अनर्थ का अर्थ हो जाएगा, आपको इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। कथित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कथित शब्द के विलोम की बात कर रहा है तो कथित का जो होगा अकथ्य होगा। क्या होगा? अकथ्य विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन एक शब्द लिखा है कथ्य, और कथ्य का क्या होगा? कथ्य का भी आपका अकथ्य होता है। क्या होता है? कथ्य का भी अकथ्य होता है और कथित का भी अकथ्य होता है, आपको ध्यान रखना है। कथनीय शब्द लिखा हुआ है, कथनी का क्या हो जाएगा? तो कथनी का अकथनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकथनीय, गलत लिख दिया, अकथनीय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कथनी का अकथनीय हो जाएगा, आपको ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अकथित लिखा है, अकथित का क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे कथित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथित हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा इसको भी नजर जरूर मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से कौन सा यहाँ पर सही है? अब फिर से पूछ रहा है कि चारों में कौन सा सही है। बात करें, प्रलय का प्रबल नहीं होगा, प्रलय का सृष्टि होगा। क्या होगा? प्रलय का सृष्टि हो जाएगा। निर्मल की बात की जाए तो निर्लज नहीं होगा, निर्मल क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा, ध्यान रखना है। और जीवन का मृत हो जाएगा। क्या? नहीं, जीवन का मरण हो जाएगा। और ऑप्शन में आए ज्योति तो हम कहेंगे तम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत थे।
निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से यहाँ पर कौन सा युग्म सही नहीं है, सही नहीं है पूछ रहा है, कौन सा गलत है? तो दयालु का दर्द नहीं, दयालु का निर्दय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दयालु का निर्दय हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका यही गलत था। जबकि तरल का ठोस सही है, तिक्त का मधुर भी सही है, आर्द्र का शुष्क भी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि सुई का तत्सम शब्द क्या होगा? सुई का तत्सम शब्द की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे सूचिका हो जाएगा। अभी देखो तत्सम और तद्भव आ गए, क्योंकि आपको पता होगा हिंदी में कितने टॉपिक हैं, हिंदी में 6 टॉपिक है और 6 इंटू कितना होता है? 6 इंटू 10 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक से, तो 6 इंटू 10 करोगे तो 60 क्वेश्चन, तो 60 के 60 और 6 के 6 टॉपिक हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, ध्यान रखना। तत्सम तद्भव चालू होगा, सुई का क्या होगा? सूचिका हो जाएगा। लेकिन सूत का क्या होगा? सूत का सूना और सींग दोनों होते हैं, क्या होते हैं? सूत का सूत की बात किया है तो सूना और सींग दोनों होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करें सूना का क्या हो जाएगा? अरे नहीं, सॉरी, ये तो मैंने वही बता दिया। सूत का क्या हो जाएगा? सूत का कहेंगे हम सूत्र हो जाएगा, और सूना का कहेंगे क्या हो जाएगा? सूना का सुन हो जाएगा। और बात करेंगे सींग क्या होगा? सींग का भैया श्रृंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सींग का श्रृंग हो जाएगा। ये आपके जो तद्भव लिखे थे ये आपके यानी कि तत्सम शब्द हैं, और सुई का आपका तद्भव क्या होगा? तत्सम क्या होगा? तो सूचिका हो जाएगा। करपट शब्द का कौन सा सही है? करपट का तद्भव शब्द यहाँ पर कौन सा सही है? तो करपट का हम कहेंगे कपड़ा सही है। क्या है? करपट का कपड़ा जो है ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। कपूर के अगर पूछा जाए क्या हो जाएगा? तो कपूर का कर्पूर हो जाएगा, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम है सही युग्म कौन सा है? तो इस साइड तत्सम होंगे और इस साइड तद्भव होंगे। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। सर्प की बात किया है, ससर्प का, ससर्प की बात करें सलाई नहीं होगा, सरसों होगा, क्या हो जाएगा? सरसों हो जाएगा। बात करें सफल का संकरा नहीं हो जाएगा, सफल का संबल हो जाएगा, ये भी याद रखना है। बात करें संपर्क का, संपर्क की बात जैसे ही आती है तो हम कहेंगे सौंप हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? सौंप हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। और आएगा हस्त का हाथी नहीं होगा, हस्त का हथौड़ा हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो बाकी ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, सी वाला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? अब इनमें से तद्भव शब्द कौन है? तो हम कहेंगे इन सभी में मच्छर एक तद्भव शब्द है। क्या है? मच्छर एक तद्भव शब्द है, और मच्छर का तत्सम पूछे जाए तो हम कहेंगे मत्सर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मत्सर हो जाएगा। जबकि मंडन, मिंदुद और भिक्षा ये क्या है? सभी आपके तत्सम रूप हैं। और लेकिन इनके अगर एक एक करके बात करें, जैसे मणना का क्या हो जाएगा? तो मणना का अगर हम बात करें तो मणना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मणना हो जाएगा। बात करें विद्युत का, तो विद्युत का हम कहेंगे बिजली हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिजली हो जाएगा। और भिक्षा की बात करें क्या हो जाएगा? तो भीख हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भीख हो जाएगा। गधा का तत्सम शब्द कौन सा है? तो इनमें चारों में आपका गधा का तत्सम शब्द कौन सा है? तो हम कहेंगे गधर्व। क्या है? गधर्व। इनमें सभी आपके गधर्व जो है आपका तत्सम शब्द है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इनमें तत्सम शब्द कौन सा है चारों में? तो हम कहेंगे मुर्मुच्छु। क्या है? मुर्मुच्छु शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, आपको इन चारों में ध्यान रखना है। बाकी आपकी ऊष्मा, वरिष्ठ और अंगूठा की बात करें तो आपके क्या है? तद्भव शब्द है ये। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इन चारों में तद्भव शब्द की बात कर रहा है कौन सा है? तो बनारस जो है आपका तद्भव शब्द। जबकि वाराणसी, मच्छिका और वर्तिका की बात करें तो ये सब आपके क्या है? तत्सम शब्द हैं, आपको ये ध्यान रखना है। बनारस का तत्सम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे वाराणसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाराणसी आपका तत्सम शब्द जो है हो जाएगा। प्रिय का तद्भव शब्द क्या है? तो प्रिय का तद्भव शब्द की बात करें क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे पिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रेम नहीं होगा, ना प्यार होगा, ना प्रिया होगा, पिया हो जाएगा। प्रिय का क्या हो जाएगा? पिया शब्द हो जाएगा। प्रिय का पिया जो है आपका तद्भव शब्द यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? फूल, फुर्ती, बंदर और बानर में आपका तत्सम शब्द कौन सा है? तो हम कहेंगे जो वानर है वो आपका तत्सम शब्द है। बाकी फूल, फुर्ती और बंदर क्या है? ये आपके तद्भव शब्द है, जबकि बानर आपका तत्सम शब्द है। लेकिन बानर का अगर पूछा जाए तद्भव क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे बंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बंदर आपका बानर का तद्भव शब्द हो जाएगा। फूल एक तद्भव शब्द है, फूल का अगर पूछा जाए कि आपका क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे फूल का फुर्ती हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फूल का फुर्ती नहीं, सॉरी, फूल का पुष्प हो जाएगा, सॉरी, फूल का पुष्प हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फूल का पुष्प हो जाएगा। फुर्ती की बात की जाए तो फुल हो जाएगा, स्फूर्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्फूर्ति हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। और बंदर का तो आपको बता दिया बानर ही हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में तत्सम और तद्भव में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो हम बात करें कौन सा सही नहीं है। पृष्ठ का पीठ करेक्ट लिखा है। लुंचन का नयन नहीं, लुंचन का नोचना होता है, क्या होता है? लुंचन का नोचना होता है, तो हम कहेंगे बी ऑप्शन गलत था। दुर्लभ का दूल्हा करेक्ट है, और स्थान का थान भी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अब हम बात करेंगे, हमने शब्द विलोम बात कर लिए, तत्सम तद्भव बात कर लिए। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले वाक्यांश में कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? अब हम इसकी बात करेंगे। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले
मामले में वाक्यांश का कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो हम कहेंगे दुराग्रही शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर दुराग्रही शब्द के लिए अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आएगा जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके वाक्यांश के लिए क्या हो जाएगा, जो भेद या तोड़ा ना जा सके उस शब्द के लिए बात करेंगे तो हम कहेंगे अभेद शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कौन सा वाक्य शब्द का प्रयोग हुआ, जिसे जीता ना जा सके उसे अजय शब्द का प्रयोग क्या हो जाएगा, अजय शब्द का प्रयोग जो है किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, गुरु के समीप रहने वाले को अध्ययन करने वाले को हम अंतेवासी शब्द का प्रयोग जो है करते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो उसको क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, जिसके सर पर अगर चंद्र है तो उसको हम चंद्रशेखर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए कौन सा प्रयोग होगा, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए बात कर रहा है तो असाध्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक के लिए कौन सा शब्द है, तो शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक के लिए बात कर रहा है तो हम कहेंगे धीरोदत्ता शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। कौन सा, धीरोदत्ता शब्द का प्रयोग किया जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए कौन सा प्रयोग किया जाएगा, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए मुमुक्षु शब्द का प्रयोग किया जाएगा। वन में लगने वाली आग के लिए कौन सा वाक्य का प्रयोग किया जाएगा, वन में लगने वाली आग के लिए बात कर रहा है तो दावाग्नि शब्द का प्रयोग किया जाएगा। किसका, दावाग्नि शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और पेट में जब आग लगती है उसको क्या कहते हैं, जठाग्नि कहते हैं, तो पता ही होगा आपको, है ना। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए क्या प्रयोग होगा, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए अप्रमेय शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना होगा। अब चारों में शुद्ध वाक्य कौन सा उसको बात करें। सरयू नदी को पाट बहुत लंबा है, क्या ये सही है, सरयू नदी के पाट बहुत लंबा, क्या सही है, नहीं भाई गलत लिखा है, क्योंकि सरयू नदी का पाट बहुत लंबा ये सही होता तो ये गलत हो गया। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, क्या ये सही है, हाँ ठीक सही बात है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, करेक्ट है। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, क्या ये सही है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है तो ये सही होता तो इसलिए गलत है। कृपया पानी का एक गिलास दीजिए, क्या ये सही है, कृपया एक गिलास पानी दीजिए, ये सही होता, ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करने से पहले जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और यहाँ पर अच्छा भी लगता है। साथ में अपना ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। इस ऐप को डाउनलोड करके आप मल्टीपल एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और टेस्ट सीरीज के अलावा मल्टीपल कोर्सेज भी यहाँ पर लॉन्च हो चुके हैं तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आपको लिंक पर क्लिक कर लेना है या फिर आप लोग सर्च भी कर सकते हो, यूपीएससी नेट प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप ज्वाइन यहाँ पर कर सकते हो। क्वेश्चन की बात करेंगे, शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, हाँ बिल्कुल सही है, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये आपका सही लिखा है, ध्यान रखिएगा। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें, क्या ये सही है, नहीं भाई ये तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें गलत है, उपयुक्त वाक्य का संज्ञान लें, उपरोक्त जो लिखा है ना वो यहाँ पर गलत लिखा है, क्योंकि सही शब्द क्या आ जाएगा, सभी शब्द यहाँ पर उपयुक्त आता ना कि उपरोक्त आता, तो इसलिए गलत लिखा है। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, गलत आ जाएगा, प्राणी मात्र का कल्याण करो, ये आपका सही आता तो ये भी गलत है। आपकी आयु 40 वर्ष है, आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, तो ऐसा आता आयु नहीं आएगा, ये भी गलत है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक वाक्य यहाँ पर अशुद्ध है, मतलब कि गलत वाक्य कौन सा उसकी बात कर रहा है। दूसरा आदमी कौन था, सही लिखा है। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, ये भी करेक्ट लिखा है। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदर कृति है, क्या ये सही लिखी है, रामचरितमानस सुंदरतम कृति है, सुंदर नहीं है, सबसे सुंदर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस जो है सबसे तुलसी की सुंदरतम कृति है, ये आपका ऑप्शन सही आता, तो हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन गलत है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, हम कहेंगे ये भी शब्द आपका यहाँ पर सही है। तो सबसे जो प्रयोग है वो अनुचित लगा है इसमें, जबकि सुंदरतम इसमें जो है सही अच्छा शब्द लिखा है, या फिर ऐसा हो सकता था सुंदरतम की जगह सबसे सुंदर, तो ये सही हो जाता है ना। तो दोनों चीजें लिखा है, सबसे और सुंदरतम, तो ये आपका नहीं मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य जो है अशुद्ध है, तो इन चारों में अशुद्ध वाक्य भी ढूंढना है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, करेक्ट लिखा है। कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये भी करेक्ट लिखा है। उसकी शंका का निवारण हो गया, ये भी करेक्ट है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र है, संस्कृत रहेगा संस्कृति आएगा, तो हम कहेंगे काशी सदैव भारतीय संस्कृति का, सदैव से क्या रहे है संस्कृति, सही लिखा होना चाहिए संस्कृत नहीं, तो हम कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर कौन सा है, याज्ञवल्क्य, पूजनीय,
प्रमाणिक और सदृश। तो यहाँ पर गलत अशुद्ध बात कर रहा है, कौन सा लिखा है, तो हम कहेंगे जो याज्ञवल्क्य लिखा है वही आपका ऑप्शन जो है गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि याज्ञवल्क्य अगर देखा जाए तो आपका इस तरीके से लिखा जाता है, ना कि ये जो लिखा है वो। पूजनीय, प्रमाणिक और सदृश आपका यहाँ पर करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा है, तो इनमें आपका सही ऑप्शन शुद्ध वर्तनी में कौन सा है, तो हम बात करें अनधिकार, कौन सा लिखा है, अनधिकार, इसमें आपका शुद्ध लिखा हुआ है। जबकि अगर हम बात करें अनधिकार के अलावा अधिकार, अधीन, अधीन इस तरीके से नहीं बल्कि अधीन इस तरीके से लिखा जाता है। आधिकारिक की बात करें तो आधिकारिक होता है, ना कि अधिकारिक होता है, तो आपका ये भी ऑप्शन जो है गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और परीक्षा भी इस तरीके से लिखा जाता है, परीक्षा भी गलत लिखा है, तो अनधिकार आपका इसमें ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा यहाँ पर सही है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की बात करें तो हम कहेंगे जो अनुकूल लिखा है वो करेक्ट लिखा है। क्यों? क्योंकि सामुदायिक जो है इस तरीके से लिखा जाता है, क्या साम डंडा आएगा, सामुद्रिक इस तरीके से लिखा जाएगा, सृष्टि इस तरीके से नहीं बल्कि सृष्टि इस तरीके से लिखा जाता है। और अनुगृहित की बात किया तो अनुगृहित होता है, क्या होता है, अनुगृहित होता है, आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। तो हम कहेंगे यहाँ पर केवल अनुकूल ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध यहाँ पर शब्द कौन सा है, तो हम कहेंगे जो पर्यवसान लिखा हुआ है ये ऑप्शन सही है। जबकि निरोग, निरोग इस तरीके से नहीं, निरोग इस तरीके से लिखा जाता है। देवर्षि की बात की जाए तो देवर्षि भी छोटी की मात्रा के साथ लिखा जाता है। कोमलांगिनी की बात की जाए तो कोमलांगी होता है, क्या होता है, कोमलांगी होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपका गलत लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ कौन सा है। अब गलत पूछ रहा है, गलत इनमें से कौन सा होगा, तो विरहणी सही लिखा है, ज्योत्स्ना भी सही लिखा है, हिरण्यकश्यपु भी सही लिखा है। निश्चेष्ट जो लिखा हुआ है वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाला सा आएगा आपका निश्चेष्ट में, ना कि आपका पा वाला, तो हम कहेंगे बी ऑप्शन गलत है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा सही है, तो हम कहेंगे जो ऐच्छिक लिखा है केवल आपका यही सही है। जबकि पूर्ति भी गलत लिखा हुआ है, बात करें मुनि भी गलत लिखा हुआ है, और बात करें अतिशयोक्ति तो अतिशयोक्ति में भी आपका ये गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर केवल जो आपका सही है वो कौन सा लिखा है, वो केवल पूर्ण, यहाँ पर ऐच्छिक शब्द जो है वो यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, दूध से दोगुना पानी में विशेषण और विशेष्य की बात करेंगे। दूध से दोगुना पानी में विशेषण का कौन सा भेद है। दूध से दोगुना पानी में विशेषण की बात करें, आवृत्तिवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया। कौन सा, आवृत्तिवाचक जो है विशेषण का प्रयोग किया गया है। बहुत सारा धन वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। बहुत सारा धन वाक्य में अगर हम विशेषण की बात करें कौन सा प्रयोग किया जाएगा, तो अनिश्चित परिमाण वाचक शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, मतलब कि इनमें से आपका क्या है, विशेष है, और आपका एक इसमें ऐसा है कि विशेष है, बाकी तीन विशेषण है। अब कौन इनमें से विशेषण नहीं है उसकी बात करें तो विशिष्ट आपका विशेषण है, परिवार भी विशेषण है, वादी विशेषण है। अर्थ आपका क्या है, अर्थ आपका एक विशेष शब्द है, लेकिन अर्थ शब्द अगर विशेष है तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा अर्थ का, तो हम कहेंगे आर्थिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन क्या है आपके यहाँ पर विशेषण थे, जबकि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर विशेष था। चौरस शब्द का विशेषण क्या होता है भाई, चौरस शब्द का विशेषण कहेंगे गुणवाचक विशेषण होता है। क्या है, चौरस एक गुण है, किसी गुण को दर्शा रहा है, इसलिए हम स्वभाव की विशेषता को दर्शा रहा है, तो हम चौरस जो है गुणवाचक विशेषण में रखेंगे। चारों भाई शब्द में किस कोटि का विशेषण है। चारों भाई शब्द में किस कोटि का विशेषण है, तो हम कहेंगे चारों क्या है, समुदाय में है। ये चार लोग अगर रहे हैंगे तो कैसे हैं, चार लोग समुदाय में है, तो हम कहेंगे समुदायवाचक विशेषण में इसको रखा जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हजारों लोगों ने उसे देखा, क्या है, हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण कौन सा है, तो हम कहेंगे जो आपके हजारों हैं, क्या है, हजारों हैं, वो आगे के इसमें विशेषण आएंगे, ध्यान रखना है। हजारों के लिए विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाएगा। कौन सा शब्द इसमें विशेषण है, तो इन चारों में आपका विशेषण कौन सा है, तो हम कहेंगे इन चारों में जो चमकीला मुझे दिख रहा है वो आपका विशेषण है। और चमकीला का विशेष क्या हो जाएगा, तो चमकीला का हम कहेंगे जो विशेष आपका है वो चमक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, चमक भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना है कि विशेषण शब्द इसमें कौन सा है, तो चमकीला है। जबकि मधु, जाति और रस की बात करें आपके क्या है, ये आपके शब्द जो है संज्ञा शब्द हैं, आपको इनको भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। और अगर हम बात करें चमकीला का संज्ञा शब्द कौन सा हो जाएगा, तो चमक हो जाएगा। संज्ञा शब्द की बात करें तो चमक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्दों में विशेष है, तो इन चारों शब्दों में विशेष कौन सा है, तो हम कहेंगे इन चारों शब्दों में विशेष दिख रहा है वो समुद्र है। क्या है, समुद्र है। और समुद्र का अगर हम विशेषण की बात करें तो समुद्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुद्र
चौधरी हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। बाकी श्रीमान, सामरिक और आश्रित की बात करें, आपके ऑप्शन जो है विशेषण है। आशीष की कमीज पुरानी है, क्या है, आशीष की कमीज पुरानी है। कमीज शब्द के लिए कौन सा विशेषण या विशेष का प्रयोग किया गया है, तो कमीज शब्द के लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया है। कमीज क्या दर्शा रहा है, आशीष की क्या पुरानी है, कमीज है, कमीज का एक विशेष चीज है, तो हम कहेंगे कमीज जो है विशेषता विशेष चीज को दर्शा रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर विशेषण कौन सा है, तो पुरानी विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुरानी जो है विशेषण हो जाएगा और कमीज जो है विशेष हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आएगा तुम कहाँ रहते हो, ये किस कोटि का विशेषण का प्रयोग हुआ है। तुम कहाँ रहते हो में किस कोटि का विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है, हम कहेंगे प्रश्नवाचक। क्यों, प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ रहते हो बताओ, तो हम कहेंगे प्रश्नवाचक श्रेणी का प्रयोग, यहाँ पर प्रश्नवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अम्बर का पर्यायवाची नहीं है, चारों में अम्बर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो हम कहेंगे व्योम, नभ और अंतरिक्ष जो है अम्बर के पर्यायवाची हैं। सोम की बात करें, सोम अमृत का पर्यायवाची होता है, किसका, सोम अमृत का पर्यायवाची होता है, तो हम कहेंगे डी ऑप्शन अम्बर का पर्यायवाची नहीं है। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, तो इन चारों में दामिनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो चंचला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चंचला आवेगा, दामिनी का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, तो गलत है, इनमें से गलत कौन सा है, उसकी बात अगर हम करें इनमें से गलत कौन सा है, तो हम कहेंगे चतुरानन का। चतुरानन का भैया चतुर्भुज नहीं होता है, ब्रह्मा होता है, क्या होता है, चतुरानन का ब्रह्मा शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, तो हम कहेंगे ए ऑप्शन गलत है। जबकि सरोवर का पुष्कर करेक्ट है, पुरंदर का अमरपति भी करेक्ट है और फड़ी का उरग भी आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नतीजा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। नतीजा का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो परिणाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नतीजा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। वाटिका शब्द का पर्यायवाची का शब्द कौन सा प्रयोग हुआ, वाटिका की बात कर रहा है, तो वाटिका की बात हम जैसे ही आता है तो हम कहेंगे आराम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाटिका का पर्यायवाची आराम हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। आराम मान लो, बगीचा मान लो, उपवन मान लो, है ना, उद्यान मांग लो, तो वाटिका के सभी पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शार्दूल का पर्यायवाची है। शार्दूल का पर्यायवाची का जैसे ही ऑप्शन आता है तो आपने कहना है पंचानन है, क्या है, पंचानन जो है शार्दूल का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से मीन का पर्यायवाची कौन सा है। मीन शब्द के पर्यायवाची की बात करें कौन सा है, तो हम कहेंगे जो आपका सफरी है वो आपका मीन शब्द का पर्यायवाची। अब देखो एक चीज आप लोगों ने एग्जाम से बहुत टाइम पहले मैंने अपने ऐप पर जो है यूपीएससी नेट ऐप पर है हिंदी के क्योंकि रिवीजन नाम से यहाँ पर एक हमने आपको पीडीएफ शेयर किया था चैनल के माध्यम से आपको यूपीएससी नेट ऐप पर, तो आप लोगों ने किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, उसका बढ़िया तरीके से प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ा है, शायद उनको ये सारी चीजें पता भी होगी। तो अभी भी समय है, 7-8 दिन बाकी हैं, ऐप पर जाओ अभी जल्दी से, और हिंदी के क्योंकि रिवीजन नोट्स डाले हुए हैं वो आप जल्दी से प्रिंट आउट लेके डाउनलोड करके आप उनको एक बार रिवीजन जरूर अच्छे से कर लो। नेक्स्ट आता है जलज का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है। जलज के पर्यायवाची शब्द की बात की जो पंकज होगा, क्या होगा, जलज का पर्यायवाची शब्द आपका पंकज हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो चंद्रमा का हम कहेंगे हिमांशु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चंद्रमा का हिमांशु हो जाएगा। दुष्ट का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो हम कहेंगे सठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुष्ट का सठ शब्द पर्यायवाची आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ पर हिंदी के 60 क्वेश्चन लगाए, लेकिन बेशक 60 क्वेश्चन लगाए हैं, ध्यान रखना है 60 के हमने 4-4 सारे ऑप्शन बताए। अगर आप देखोगे 60 × 4 करोगे तो लगभग 150 से ज्यादा क्वेश्चनों को, 150 से ज्यादा क्वेश्चनों को कवर किया हुआ है। इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी। चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस दिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो काम करने में और ज्यादा खुशी मिलती है, और काम करने में बेस्ट से बेस्ट काम किया जा सकता है। तो इसीलिए यूपी पीसीएस भी आपका 12 अक्टूबर को आ रहा है, उसको भी हमें यहाँ पर परमानेंट आपके लिए टेस्ट सीरीज को जो लगवाना है, चाहे वो दृष्टि की हो, मेक आईएएस की हो, ध्येय की हो, जीएस वर्ल्ड की हो, सारी टेस्ट सीरीज आपके यहाँ पर लगवाएंगे इस चैनल पर भी। तो आप लोग जल्दी से एक बार जोरदार तरीके से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना है फ्रेंड सर्कल में। बाकी आज के लिए धन्यवाद।